भैया द्रोणा जेई और द्रोणा नीट कब आएगा? बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा। टीचर्स ऑलमोस्ट सारे फाइनल हो गए, ठीक है। मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूँ। वैसे तो मैं चाह रहा था कि मिशन जीत के चैनल पे वो जो अपडेट वीडियो डालते हैं ना, वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप वाली वैसे ही डालूं, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ। ऑफिस की अपडेट ये है कि ऑफिस हमारा अराउंड 60% कंप्लीट हो गया है और काम चल रहा है, पूरा फुल स्विंग में चल रहा है। थोड़ा क्या है कि उसमें हमने क्या करा है कि ज़्यादा लोग लगा दिए काम पे, थोड़ा सा बजट हाई हो गया, बट फिर भी हमने काम पे लगा दिए लोगों को। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ टीचर्स की, तो टीचर्स भी ऑलमोस्ट फाइनल हो गए हैं, है ना। उनसे थोड़ा सा नेगोशिएशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं यार टीचर्स लोग। क्या है कि कोई है जेई नीट के टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस भी टीचर्स हैं बहुत सारे, मतलब कुछ टीचर्स तो खुद IIT हैं, है ना। नीट वाले कुछ टीचर्स हैं जो नीट के टॉप बैचेस में पढ़ाते हैं कहीं कहीं ऑफलाइन कोचिंग्स में, है ना। तो वो लोग हैं जो ऑफलाइन कोचिंग से परेशान हैं। वो हैं कि जो ये कहते हैं कि सर आपने जब मिशन जीत लॉन्च करा तो जो आप दिक्कतें बताते हो ऑफलाइन में, जो आप दिक्कत बताते हो कि आजकल कोचिंग सिस्टम में है, हमें वो दिक्कत फील होती है। तो वो टीचर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए रेडी हुए हैं। बस ये कि वो टॉप टीचर है, मतलब वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो बिल्कुल रैंक्स लेके आते हैं ना बच्चे, असली वाली, खरीदी हुई रैंक नहीं, असली वाली जो रैंक आती है, उन बच्चों को पढ़ाते हैं वो टीचर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सब आपकी वजह से है यार, मेरा इसमें कुछ वो नहीं है, सब आपका सपोर्ट, आपका प्यार था, तो वहाँ तक बात पहुँची, उन टीचर्स तक बात पहुँची और वो टीचर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो उन टीचर्स को हम साथ में लाना चाह रहे हैं। मैं इसलिए लाना चाह रहा हूँ ऐसे टीचर्स को कि यार हल्की टीम नहीं रखना चाह रहा मैं, बड़े मिशन पे आए हम। मिशन जेई और मिशन नीट छोटा मिशन नहीं है यार, तुम लोगों की लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, तुम लोगों की करियर का टर्निंग पॉइंट है। तो तुम्हारी लाइफ और तुम्हारे करियर से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो यही है कि उन टीचर्स को हम लाए हैं। उन टीचर से काफ़ी रिक्वेस्ट करी हमने। पहले तो वो ये था कि सर हम तो इतने पैकेज पे आएंगे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर शुरुआत में प्लीज़, सर मैम जो भी हैं, कि प्लीज़ सर शुरुआत का 1 साल है, 1 साल में हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है नेक्स्ट टॉपर्स पे, अगर 1 साल बाद हुआ तो फिर हम उस समय आपका देखेंगे अच्छा पैकेज का, अभी तो हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने फिर डाउन भी करा अपने आप को और वो टीचर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं नाम अभी कहीं नहीं रिवील करूंगा, मेरे को बहुत डर है यार, मैं आपको पहले ही बता रहा था, अभी मैं नाम नहीं रिवील करूंगा कहीं पे भी, है ना। बस एक बात को समझ लेना, जेई नीट एक सीरियस चीज़, बस एक चीज़ समझना, 2 मिनट लूंगा मैं बस आपका। जेई नीट एक सीरियस चीज़ है, सीरियस करियर है। जेई की प्रिपरेशन बहुत सीरियस प्रिपरेशन है, हंसी मजाक वाली नहीं है। 9th-10th में तो फिर भी हंसी मजाक चल जाता है, थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं। जेई नीट बहुत सीरियस चीज़ है। जेई एक बहुत सीरियस मुश्किल एग्जाम है, नीट एक बहुत सीरियस मुश्किल एग्जाम है, टफ एग्जाम है। मैंने आपको बताया था जेई नीट के उसमें कि करीब 12 लाख बच्चे बैठते हैं जेई के लिए, करीब 12 लाख बच्चे बैठते हैं जेई के लिए, अपीयर करते हैं। IIT कितनों को मिलती है? 10-11 हज़ार बच्चों को, सिर्फ 10-11 हज़ार बच्चों को, 1% से भी कम रेशो है, 0.1%। तुम देख रहे हो, सिर्फ 10-11 हज़ार सीटें IIT में, इतने बच्चों को सिर्फ IIT मिलती है और अपीयर इतने करते हैं। अगर मैं जेई की बात करूँ, सिमिलरली अगर मैं नीट की बात करूँ, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, कि बच्चा चाहता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाए, 20-30 हज़ार उनकी फीस होती है बस 5 साल की। तो बच्चा ये चाहता है कि भाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट है? 30-40 हज़ार सीट MBBS की। तो कंपटीशन बहुत हाई है, ऐसा नहीं है मुश्किल है, मानूंगा मैं, बिल्कुल मानूंगा मुश्किल है, बट सीरियस अच्छे टीचरों से पढ़ के अगर तुम चाहोगे, मैं इसलिए तुम्हें बार बार बोलता हूँ, जब हमने मिशन जीत लॉन्च नहीं करा था, मैं उस समय में तुम्हें बोल रहा था कि भेड़ चाल में मत जाना, ठीक है, भेड़ चाल में मत जाना। जेई नीट के टीचर्स थोड़े सीरियस टीचर होंगे, जो सीरियस होगा ना थोड़ा टीचर, जो ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करेगा, ज़्यादा क्लास में टाइम पास नहीं करेगा। 9-10 में तो ठीक है यार, तुम छोटे हो, है ना, बोर्ड भी इतना कुछ बड़ा सीन नहीं है, बोर्ड में भी आसानी से 10-15 दिन पढ़ के भी तब पर आ जाते हैं। जेई नीट में ना बहुत 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 सोच समझ के जाना, भेड़ चाल में नहीं जाना है, फेमस जो होता है ना, अंधभक्ति की तरफ नहीं जाना, बस इस बात को ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास ही आना है, अच्छे लगे टीचर, मिशन जीत में अच्छे लगे टीचर तभी आना, बट एक चीज़ ध्यान रखना, तुम मेरे बच्चे हो यार, मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि तुम गलत जगह जाके फंसो और फिर तुम बाद में परेशान होते हुए आओ। मैं बस ये चाहूँगा जहाँ भी जाओ, मिशन जीत में आओ मत आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को यार। हमने तो ये सोच के बैठे हैं कि अगर 5 बच्चा भी आएगा तो 5 बच्चे को भी बेस्ट से बेस्ट पढ़ा देंगे। उन 5 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, हमारा तो इतना गोल है। अगर 5 बच्चा भी आएगा तो हम तो उसको अपना बेस्ट देंगे। बस आप कहीं पे भी जाओ, इन्फ्लुएंस मत होना, है ना,
भेड़ चाल में मत जाना, कंटेंट पे फोकस करना। सीरियस टीचर होना चाहिए। जेई नीट में हंसी मजाक नहीं चलता, इस बात का ध्यान रखना। जेई नीट में हंसी मजाक नहीं चलता है। जेई नीट इतना सीरियस कंपटीशन अगर है, हंसी मजाक नहीं चलेगा। सीरियस टीचर होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत तुमसे इंटरेक्ट करे, थोड़ा बहुत तुमसे बातचीत करे, इतना तो चाहिए होता है यार। थोड़ी बहुत हमसे मोटिवेशन दे दे, हमें थोड़ा बहुत गाइड कर दे, वो तो चाहिए होता है। कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। टीचर का एक्सपीरियंस मैटर करता है, कंटेंट मैटर करता है। फाइनल आज अनाउंसमेंट ही हो जाए तो फाइनल नेम जो है वो हम द्रोणा बैच रख रहे हैं, जो अर्जुन के गुरु थे। तो द्रोणा जेई और द्रोणा नीट, ये दोनों बैच के नेम्स हम फाइनल कर रहे हैं। जो बच्चे जेई के लिए जाएंगे वो जेई वाला बैच में एनरोल हो जाएंगे, जो नीट वाले हैं वो नीट वाले में एनरोल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आज यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई है, मिशन जीत के बैचेस के नेम अनाउंस हो गए हैं फाइनली। भैया द्रोणा बैच का प्राइस कम रखना। मेरी जान एक बात बता, पहली बात तो तूने बोला क्यों? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमने बहुत ओवर प्राइस चीजें करी है? क्या आज तक ऐसा कभी हुआ है? सोच भी कैसे सकते हो तुम? ये सोच भी कैसे सकते हो? आज तक कभी ऐसा हुआ है? आप सोचो, हमने लास्ट ईयर ब्रह्मास्त्र इंट्रोड्यूस करा था, है ना? ब्रह्मास्त्र जो आपके अभय बैच में भी आया था, वो हमने पूरे बैच का प्राइस 1200 रुपये रखा। उसमें से हमें जो ब्रह्मास्त्र की कॉस्टिंग आती है वो करीब 500 या 600 रुपये आती है विद डिलीवरी के साथ। बुक होती है आपका, एक वो होता है, और फिर उसके बाद डिलीवरी में पैसा लगता है। मतलब एक डिलीवरी हमारी शायद कितने की होती है? 100-150 रुपये के अराउंड की जाती है। तो